नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सियासी लड़ाई में एजेंसियों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो दूसरी तरफ क्या अमित शाह के इशारे पर ईडी ने पश्चिम बंगाल में सारी हदों को पार कर दिया। आखिरकार ऐसा क्या हुआ है कि ईडी से लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों तक एफआईआर दर्ज हो गई है। करेंगे बात। प्रियंका मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका, अमित शाह की नाक का सवाल है पश्चिम बंगाल, और क्या उसी नाक को बचाने के लिए ईडी ने सारी हदों को पार कर दिया है? बिल्कुल पार कर दिया है हिमांशु। आपको बता दें कि बंगाल में जो हो रहा है उसके बाद से बंगाल नहीं, दिल्ली में भी धड़कम मचने वाला है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के एसआईआर के खिलाफ बगावत कर दी है। एक तरफ टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि मानो कि अमित शाह के इशारे पर ईडी अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि राजनीतिक लड़ाई से ईडी को, एजेंसियों को बाहर रखा जाए, लेकिन फिर भी ईडी सुधरने का नाम नहीं ले रही है। गजब तो इस बात को लेकर हो गया है कि टीएमसी के लिए जो काम करती है संस्था, जिसका नाम आईपैक है, वहां पर ईडी ने छापेमारी की है और इस छापेमारी के दौरान ईडी टीएमसी के दस्तावेज उठा ले गई है। फिलहाल एक तरफ जहां ईडी बंगाल में पहुंची है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने वो करके दिखाया है जो कि मोदी काल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मतलब मुख्यमंत्री साहिबा डायरेक्ट ईडी के अधिकारियों से भिड़ गई। तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं कि पहले तो ममता बनर्जी रेड वाली जगह पर पहुंचती हैं, फिर वहां से एक फाइल और हार्ड डिस्क को लेकर निकल जाती हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी उसी दफ्तर के बाहर खड़े होकर अमित शाह को कैसे निशाने पर लेती हैं और क्या कुछ कहती हैं, बयान सुनाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister, who cannot protect the country, and is taking away all my party documents? तो सुना आपने, ममता बनर्जी का कहना है कि गृह मंत्री निकम्मा है, गृह मंत्री बदमाश है। ये ऐसा गृह मंत्री है जो कि देश की सुरक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, बंगाल में हमारे दस्तावेज चुरा रहे हैं। तो ममता बनर्जी से पंगा लेना किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह को उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपको बता दें हिमांशु, बंगाल में एसआईआर करना बिहार की तरह आसान नहीं होने वाला है, और फिलहाल कितना मुश्किल होने वाला है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों पर केस दर्ज करवा दिया है। इतना ही नहीं, ईडी के अधिकारियों पर चोरी के आरोप तक लगाए गए हैं। खेल समझिए, पहले ही चुनाव आयोग के खिलाफ टीएमसी ने सबूत पेश किए। इन सबूतों के सामने आने के बाद चुनाव आयोग हड़बड़ा गया, और इतना हड़बड़ा गया कि मोदी काल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि चुनाव आयोग ने न कि सिर्फ अपनी गलती मानी, बल्कि अपने ही चुनाव अधिकारियों पर एफआईआर तक दर्ज करवा दी। फिलहाल इस एफआईआर दर्ज होने के बाद से ईडी एक्शन में आई है, और ईडी ने जिस तरीके से ममता बनर्जी के दावे के मुताबिक उनके दस्तावेजों को चुराया है, जाहिर सी बात है कि इन दस्तावेजों में ऐसा तो कुछ है जिससे अमित शाह भी हड़बड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें हिमांशु, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि ईडी इस तरीके की कार्रवाई नहीं कर सकती है, वहीं दूसरी तरफ जो बंगाल में हुआ है उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ममता बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करेगा तो कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। और क्यों ये बड़ा एक्शन हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि तमिलनाडु में पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इस तरीके से संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। मतलब केंद्र सरकार कैसे राज्य सरकार के दफ्तर पर छापेमारी कर सकती है, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल पहले ही खड़े हो चुके हैं। फिलहाल जिस तरीके से बंगाल में खेला चल रहा है, जिस तरीके से चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में फंस गया है, और जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, ऐसे हालातों में गृह मंत्री अमित शाह का अगला कदम क्या होगा और ममता बनर्जी अगला कदम क्या लेने वाली हैं, ये देखना होगा। जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि भाई राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए एजेंसियों का, फिर भी किया जा रहा है, तो ऐसे हालात पैदा हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो दोस्तों, राज्य दर राज्य चले जाइए, आप दिल्ली चले जाइए, वहां आम आदमी पार्टी को चुनाव से पहले किस तरह का खामियाजा भुगतना पड़ा, पूरी लीडरशिप को उठाकर जेल के अंदर कर दिया गया। इसके बाद बिहार चले जाइए, वहां आरजेडी को किस तरह का सामना करना पड़ा सरकारी एजेंसियों का, और अब पश्चिम बंगाल में भी वही खेला होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राज्य दर राज्य जहां पर चुनाव होने वाले हैं
वहां पर ये एजेंसियां क्यों सक्रिय हो जाती हैं, और ऐसे में ईडी ने पश्चिम बंगाल के अंदर जो एक्शन लिया है, जो कार्रवाई की है, उसको लेकर सियासी हंगामा वैसे ही खड़ा हो गया है। आपकी क्या राय है इस पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।